हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NCERT बुक क्लास 10th का। और मैंने जो यहाँ पे बुक लिया है वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि सप्लीमेंट रीडर बुक है क्लास 10th के इंग्लिश का। तो इंग्लिश पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, वो ये है कि इंग्लिश पढ़ने से पहले हमें एक बात को माइंड में रखना है कि हमारी वोकैबलरी जो है, इंग्लिश वोकैबलरी, वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमें जो वर्ड्स है उसकी मीनिंग का पता होना चाहिए, ताकि हम जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उसका हम अच्छे से प्रॉपर आंसर दे सकें। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए जो होता है वो हमारा कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें 4 to 5 पैराग्राफ्स आपको दिया रहता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसका जवाब आपको देना होता है। तो अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है तो आप उस कॉम्प्रीहेंशन का जवाब नहीं दे पाओगे, या आपको जो, क्योंकि अगर आपको वर्ड्स का पता ही नहीं है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसका जवाब श्योरली कोई नहीं दे पाएगा। तो इसलिए हमें अपने वोकैबलरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसका मतलब ये नहीं होता भाई कि हम जाकर डिक्शनरी उठाएं और डिक्शनरी लेके पढ़ डालें पूरा, नहीं, हमारे पास उतना टाइम नहीं है। तो इसलिए हम, और इतना टाइम अगर होता भी तो हम क्यों वेस्ट करें, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में अभी हमें मार्क्स स्कोर करना हमारा इंपॉर्टेंस है, हमें उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो जो भी आपका वर्ड मीनिंग होगा वो आपकी ही लेवल का होगा। ये नहीं कि आपको 12th स्टैंडर्ड का कोई वर्ड मीनिंग है, कोई ऐसा वर्ड इसका मीनिंग 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को जानना चाहिए, वो आपसे पूछते, ऐसा बोर्ड वाले नहीं करते हैं। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमारे रीडर बुक में और सप्लीमेंट बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग हम लोग सबसे पहले याद करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कंटेंट की ओर, क्योंकि हमें ये जल्दी जल्दी चैप्टर्स को ख़त्म भी करना है। अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो हमारे कंटेंट में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं। अब इससे रिलेटेड भी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले, अगर हम लोग प्रीवियस 10 ईयर्स की बात करें तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें एक क्वेश्चन है जो हमेशा हर बार रिपीट करता है। 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब 1 या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि आपको कोई भी स्टोरी से एक्सट्रैक्ट दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस स्टोरी का है, मतलब स्टोरी का नाम क्या है, स्टोरी का टाइटल क्या है, या फिर ये जो स्टोरी है, ये जो एक्सट्रैक्ट है जिस स्टोरी से लिया गया है उसके राइटर कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर दोनों, कभी कभी तो दोनों क्वेश्चन को कंबाइन कर देते हैं, वो पूछ लेते हैं कि हाँ ये जो एक्सट्रैक्ट है बताइए कि किस स्टोरी से है और इसके राइटर कौन है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि ये 2 मार्क्स हमसे नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि ये हर बार आता है और ये मतलब ये लीक हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। सो यू हैव अ गोल्डन चांस टू स्कोर 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनिंग्स। 2 मार्क्स पे ये मत समझिए कि 2 मार्क्स है तो छोड़ो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, 2 मार्क्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप इस सभी चैप्टर्स को और इसके राइटर्स के नाम अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेट्स मूव। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें हमारे फर्स्ट चैप्टर की, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ थ्रिफ्ट ऑफ सर्जरी। अ थ्रिफ्ट ऑफ सर्जरी विच इज़ रिटन बाय जेम्स हेरॉल्ड। तो ये जो हमारा स्टोरी है वो जेम्स हेरॉल्ड ने लिखा है। अगर हम टाइटल की बात करें, अ थ्रिफ्ट ऑफ सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी का मतलब हम सभी को पता है कि सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्ट का मतलब होता है, आप लोग तो बता नहीं सकते तो ऑफकोर्स मैं ही बताऊंगी ना, मेरा वीडियो है भाई, याद रखना। थ्रिफ्ट का मतलब होता है जीतना, टू ओवरकम। अ थ्रिफ्ट ऑफ सर्जरी का मतलब होता है किसी भी सर्जरी को सक्सेसफुल करना। हम लोग को ये पता चलता है इस टाइटल से कि इस चैप्टर में हम किसी सर्जरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब वो सर्जरी क्या है, किसके ऊपर होना है, ये सब हम लोग इस स्टोरी को पढ़ के ही पता करेंगे ना भाई, ये तो सबको पता है। चलो फिर लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपना ब्लैक बॉक्स जो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, वो आपका लिटिल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर के बारे में, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. तो यहाँ पे बोलता है कि ट्रिकी, एक नाम है ट्रिकी, जो कि एक स्मॉल डॉग होता है, छोटा सा डॉग होता है, विच इज़ पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है सर पे बैठा लेना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार देना, सर पे बैठा लेना। इसका अगर हम लोग रियल लाइफ से अगर हम लोग रिलेट करके देखें तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को
अपने बच्चे की मतलब जितनी भी वो बोलेंगे, जो भी चीज़, चॉकलेट से लेके टॉयज़ से लेके जो भी बोले वो सब चीज़ को लाके उसे दे देते हैं। जो बोलते हैं वही काम वो करते हैं। वो बोलेंगे पापा मुझे अभी खेलना है तो वो उसे खिलाएंगे, बोलेंगे पापा मुझे फ़ोन चाहिए, मैं वो तो उसके पेरेंट्स उसे फ़ोन भी दे देंगे। सो वो वही होता है पैम्परिंग करना। और कभी कभी हम लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर्स को भी पैम्परिंग करते हैं, पैम्पर्ड करते हैं, तो वही हो गया पैम्परिंग। सो जो ट्रिकी था स्मॉल डॉग था और उसे पैम्पर्ड था, बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ था, एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी बहुत ही ज़्यादा उसे खिला खिला के ओवरफीड कर दिया गया था, बहुत ही ज़्यादा खिला दिया गया था उसे। और अगर हम लोग बात करें मिस्ट्रेस की, तो मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मिस्ट्रेस का मतलब होता है ऑनर। ऑनर बोलिए या फिर हिंदी में अगर हम लोग बोले तो मालकिन, तो मालिक बोला जाता है, बट यहाँ पे मिस्ट्रेस लिखा हुआ है तो मालकिन होगा, ठीक है। मिस्ट्रेस के लिए मालकिन हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब मिस्ट्रेस का करेक्ट मीनिंग मालकिन ही होता है हिंदी में। ही फेल्ट सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्टेड अ वेटरनरी सर्जन। तो वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इल हो जाता है। वो कौन? ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल हो जाता है और उसकी मिस्ट्रेस जो होती है वो सिर्फ वेटरनरी सर्जन के पास ले जाती है। सो वेटरनरी सर्जन क्या है? जैसे कि अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस के लिए कभी अगर वो इल होते हैं, कभी वो बीमार होते हैं, तो उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए एडवाइस किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही हैं जो उन्हें क्योर कर सकते हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो उसी तरह अब एनिमल्स है, तो एनिमल्स का भी तो कभी तबीयत खराब होता होगा, बेचारे वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक सेपरेट डॉक्टर बनाए, मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है ना, बट उसको सेपरेट कर दिया गया है ह्यूमन डॉक्टर्स से, क्योंकि ह्यूमंस के डॉक्टर एनिमल्स को तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स का बायोलॉजिकल जो उनका अपीयरेंस होता है वो ह्यूमंस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा। सो अभी हम वो बात नहीं कर रहे, सॉरी, साइंस में नहीं जाना, ठीक है। तो वो जो वेटरनरी सर्जन है, तो वेटरनरी सर्जन का मतलब होता है ऐसे सर्जन्स, ऐसे डॉक्टर्स जो कि जानवरों को ट्रीट करते हों। सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। डज इट परफॉर्म एनी ऑपरेशन? डज द डॉग रिकवर? तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्या वो कोई ऑपरेशन करते हैं, वो वेटरनरी डॉक्टर, क्या वो डॉग ठीक हो पाता है या नहीं? तो हम लोग इससे पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि भाई क्या होता है उसके साथ, उस डॉग के साथ क्या होता है। तो यहाँ पे है रीड एंड फाइंड आउट। तो रीड एंड फाइंड आउट जो है वो हम लोग, मतलब कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे तभी तो उसका जवाब देंगे। तो चलिए हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली वर्ड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिंतित था ट्रिकी के बारे में सोच कर इस समय। सो अब हम लोग को पता नहीं चल सकता कि आई का मतलब क्या होता है, तो ये जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा आगे कि आई किसको इंडिकेट कर रहा है। बट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आई यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर के बारे में बता रहा है कि वेटरनरी डॉक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा वर्ड हो जाते हैं ट्रिकी को देख कर उस समय। किस समय? अब इसके बारे में पढ़ेंगे किस समय वो वर्ड हो जाते हैं, वर्ड यानी चिंतित हो जाते हैं। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, अपने कार को रोक दिया जैसे ही मैंने ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ, उसकी मालकिन के साथ देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं कि मैं शॉक्ड हो गया उसके अपीयरेंस को देखकर। वो शॉक क्यों हो गए वो अभी बताएंगे। ही हैड बिकेम ह्यूजली फैट like a bloated sausage with a leg at each corner। वो बोलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था, लग रहा था जैसे कि वो एक ब्लॉडेड सॉसेज है। ये इससे कंपेयर कर रहे हैं ट्रिकी को ब्लॉडेड सॉसेज से, कि ऐसा लग रहा था कि ट्रिकी ब्लॉडेड सॉसेज हो गया है, जिसका जो लेग है वो हर एक कॉर्नर से निकला हुआ है। His eyes bloodshot and brimmy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws। तो वो बोलता है कि उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था कि जैसे खून बह रहा है, उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा खून दिख रहा था। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर्स आईज चेक करते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन, मतलब हमारा जो ब्लड लेवल है वो कितना है, कैसा है। तो उसी तरह उन्होंने, क्योंकि वो भी डॉक्टर थे, तो उन्होंने ट्रिकी का आई देखा तो उन्होंने बोला कि अरे बाप रे, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खून की जैसा लग रहा था। और वो जो है वो अगर हम लोग जॉज की बात करें, जैसे ह्यूमन में तित होता है वैसे एनिमल्स में जॉज होता है। सो जो उसका टंग था, जो उसकी जीभ थी, वो उसकी जॉज से बाहर निकल कर लटक रही थी।
सो मिसेस फैम्फ्री, अब मिसेस फैम्फ्री कौन है? मिसेस फैम्फ्री जो है वो मिस्ट्रेस है, जो ट्रिकी है उसकी मिस्ट्रेस है मिसेस फैम्फ्री। मिसेस फैम्फ्री हेजिटेटेड टू एक्सप्लेन, मिसेस फैम्फ्री हेजिटेटेड टू एक्सप्लेन, मतलब मिसेस फैम्फ्री कौन है यहाँ पे? मिसेस फैम्फ्री मैंने बता दिया कौन है। तो मिसेस फैम्फ्री हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाते हुए। मिसेस फैम्फ्री हिचकिचाते हुए बोलती हैं, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरोइड। मिस्टर हेरोइड कौन है? मिस्टर हेरोइड वही सर्जन है, वेटरनरी सर्जन, जो कि क्योर करता है, क्योर मतलब ठीक करता है स्मॉल डॉग ट्रिकी को। तो वो बोलती है मिसेस फैम्फ्री हिचकिचाते हुए कि वो मतलब ट्रिकी के बारे में बोलती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था मिस्टर हेरोइड, ही सीम टू हैव नो एनर्जी। वो बोलती हैं कि मुझे ऐसा लगा था जैसे कि ट्रिकी के पास एनर्जी ही नहीं है। सो I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extras between meals to build him up. वो बोलती हैं कि मुझे लगा कि वो माल न्यूट्रिशन से फंक्शन, मतलब माल न्यूट्रिशन हो गया है उसको। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन की कमी हो जाना। जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो उस सिचुएशन को हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं इंग्लिश में। न्यूट्रिशन जो है हमारे बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ह्यूमंस के लिए एज वेल एज एनिमल्स के लिए, या फिर हम लोग बोले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। मिसेस फैम्फ्री बोलती हैं कि मुझे लगा कि जो ट्रिकी है उसमें माल न्यूट्रिशन हो गया है, तो मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा खाना दिया जो ये खाता है उसके अलावा। अब जैसे कि हम लोग ही हैं, अगर हम मतलब नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो अपनी मम्मियों की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि हमारी तबीयत ख़राब है, कभी हमें फीवर हो गया या फिर सर्दी जुकाम हो गया, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, हम जितना खाते हैं उससे ज़्यादा खिला देती हैं, बोलती नहीं नहीं तुम खाओ तभी तुम डिजीज़ से फाइट कर पाओगे। या फिर अगर हम 1 ग्लास ऑफ मिल्क लेते हैं इन अ डे, तो वो क्या करती है, नहीं 1 ग्लास से कुछ नहीं होगा, 2 ग्लासेस ले लो। तो बस वही हाल है मिसेस फैम्फ्री का। उन्हें भी लगा कि जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा है, तो वो जो उसको मील दिया करती थी उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दी। अब क्या ऐड की इसे हम लोग देखेंगे। Some mud and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. वो बोलती हैं कि मैंने उसे कुछ मार्ट दिया, कुछ कोल्ड लीवर ऑयल दिया और एक बोल दिया हॉर्लिक्स का, बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। यानी वो जो देती थी उसमें ये 3 चीज़ों को ऐड कर दिया था उन्होंने। And did you cut down on the sweet things as I told you? अब ये सेंटेंस कौन बोल रहा है? तो ये सेंटेंस जो है मिस्टर हेरोइड बोल रहे हैं, यानी मिस्टर हेरोइड मिसेस फैम्फ्री से पूछ रहे हैं, तो क्या आपने जो मैंने आपको मना किया था स्वीट देने के लिए, तो क्या आपने मेरे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया? वो पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मिसेस फैम्फ्री इसे फॉलो नहीं किया होगा, तभी ट्रिकी जो है इतना ज़्यादा मोटा हो गया है। ओह आई डिड इट फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो वो बोलती हैं कि मिसेस फैम्फ्री यहाँ पे उसका क्वेश्चन का जवाब देती हैं, बोलती हैं कि हाँ मैंने थोड़ा सा कट तो किया था, मैंने थोड़ा सा कम तो किया था उसे मीठा देना, बट वो मुझे इतना ना वीक लगा कि मैंने अपने डिसीजन से बैकआउट कर लिया। बैकआउट कर लिया। मैंने बोला कि नहीं इतना वीक हो गया, अगर मैं इसे नहीं खिलाती तो ये और ज़्यादा वीक हो जाता, इसलिए मैंने इसे स्वीट कट किया था, बट मैंने इसे फिर देना स्टार्ट कर दिया। ही डज लव नॉट आइसक्रीम एक्चुअली मुझे आइसक्रीम याद आ गया, सॉरी। ओके, सो ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो वो बोलती हैं कि इसे जो है क्रीम केक्स बहुत ज़्यादा पसंद है और चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो और जब भी ये मुझसे मांगता था तो मैं इसे दे दिया करती थी, क्योंकि मैं इसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, मतलब मैं इसे मना नहीं कर सकती, इसलिए। Where we were? Okay. I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He was tackle a meal at any hour of the day and night. I have wondered about all the things Mrs. Fambry hadn't mentioned. तो जो मिस्टर हेरोइड होते हैं वो देखते हैं लिटिल डॉग को, यानी ट्रिकी को देखते हैं, और वो बोलते हैं कि ये तो इसके लिए ट्रबल की बात है, यानी इसके लिए मुश्किल वाली बात है, दिक्कत की बात है।
क्यों है? क्योंकि ट्रिकी जो है उसकी बस एक ही गलती थी, उसकी गलती ये थी वो बहुत ही ज़्यादा लालची हो गया था। उसे जब भी कोई भी कुछ भी दे देता था खाने के लिए, वो कभी भी खा सकता था। वो चाहे वो दिन हो रही हो, दिन के कोई मतलब कभी उसको दिन में दिया जाए या रात में दिया जाए, वो दोनों टाइम कभी भी कुछ भी खा सकता था। वो मतलब उसने सीखा ही नहीं था कि फूड को वो रिफ्यूज़ कर सके, यानी फूड को मतलब अगर कुछ सामने उसको फूड ला कर दे तो उसे ना नहीं कहता था, उससे खा ही लेता था। एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट द थिंग्स मिस्टर सैम्फ्री हैडंट मेंशन। तो वो बोलते हैं कि मतलब मिस्टर हैरॉइड बोलते हैं कि मुझे तो चिंता हो रही है कि जो चीज़ मतलब मिसेस सैम्फ्री ने मिस्टर हैरॉइड को नहीं बताया, उस चीज़ों को लेकर मिस्टर हैरॉइड चिंतित थे। कहने का मतलब ये है कि मिस्टर हैरॉइड सोच रहे थे कि ये तो उन्होंने वो बताया, थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें ही मुझे बताई होंगी, बाकी सब तो छुपा के रख लिया होगा, क्योंकि अगर वो मुझे बताएंगी तो मैं उन्हें डांटूंगा या मैं उन्हें मना करूंगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में आ गए थे बेचारे ट्रिकी के लिए, कि क्योंकि अगर उसे ऐसे ही खाना मिलता रहा तो इतना ज़्यादा ओवरफिट हो गया कि वो बीमार पड़ ही जाएगा। उसमें अंदर इतनी ओबेसिटी हो गई कि मतलब वो बीमार कभी भी पड़ सकता है, और डॉक्टर्स को तो ऑफकोर्स हम सभी से ज़्यादा मालूम है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो यहाँ पे मिस्टर हैरॉइड पूछते हैं कि क्या आप इसे एक्सरसाइज दे रहे हो? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विथ मी हैज़ यू कैन सी, बट Hawkins, the gardener, had been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो यहाँ पे वो बोलती हैं कि मिसेस फैम्बरी बोलती हैं कि हाँ, आप देख ही सकते हो कि मैं इसे वॉक कराने ले आई हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उससे अदर एक्टिविटीज़ की तो वो बोलती है कि अगर आप बात कीजिएगा लॉकडाउन, मतलब अगर आप बात करते हैं वॉक्स की, तो मैं तो आपको वॉक्स मतलब उस ट्रिकी को वॉक करा रही हूँ, बट जो मेरी गार्डनर है लॉन्किन, जो हमारी गार्डनर है, वो उससे लुम्बागो नहीं करा पा रही है क्योंकि वो बिज़ी है अभी। ठीक है, तो मतलब वो अपने एक्सक्यूज़ेस देती हैं डॉक्टर को कि हाँ मैं कर भी रही हूँ, नहीं भी कर रही हूँ, मतलब क्लियरफाई नहीं करती हैं, लेकिन एक्चुअली में मतलब रियलिटी में वो जो डॉक्टर्स बोल रहे थे, जो भी उन्होंने रूटीन बनाई थी, उसे वो फॉलो नहीं कर रही थी। सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ की बात करें, सो आई टायर्ड टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। सो यहाँ पे वो बोलती हैं यहाँ पे वो बोलते हैं मिस्टर हैरॉइड कि थोड़ा से नाराज़ होते हुए बोलते हैं कि मैं इसे बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर आप इसका खाना कम नहीं करते हो और इसे एक्सरसाइज नहीं कराते हो तो ये बहुत जल्द बीमार होने वाला है, और आपको इसको अगर आपको ठीक रखना है तो आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसके खाने को कम करना पड़ेगा, इससे कुछ एक्सरसाइज भी कराने पड़ेंगे, इसको कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करने देना होगा, नहीं तो ये क्या होगा, इल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। मिसेस फैम्फ्री wrung her hands. ओह आई विल मिस्टर हैरॉइड। तो मिसेस फैम्फ्री जो है हाथ हिलाते हुए कहती हैं कि हाँ हाँ ज़रूर, मैं अब आपसे आपकी ही बात को फॉलो करूँगी पक्का। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो डिफ़िकल्ट। वो बोलती हैं कि मुझे पता है आप डॉक्टर हो तो आप मेरे लिए सही बताओगे, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं ट्रिकी को ना नहीं बोल सकती। She set her head down along the road as he is determined to put the new regime into practice immediately. तो यहाँ पे बोलते हैं मिस्टर हैरॉइड कि उससे मतलब मिसेस फैम्फ्री को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है कि वो जो डॉक्टर ने उन्हें अभी बोला है उसको इमिडिएटली उसको फॉलो करेंगे, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड का मतलब, अरे भाई सब मैं ही बताऊँ, कुछ सर्च भी कर लो, गूगल है। सो नेक्स्ट जो आगे चल देंगे, डिटरमाइन का मतलब मैं बता सकती हूँ बट कुछ काम आप लोगों को भी करना चाहिए ना, ठीक है, तो आप उस काम को कीजिए। आगे हम चलते हैं। आई वॉज द प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग विद द लिटिल ट्यूटेड कोट, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स।
तो यहाँ पे मिस्टर हेरोल्ड जो कि सर्जन है वो बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे देख रहा था ट्रिकी की बिगड़ती हुई हालत को। ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे मतलब उसकी मोटापा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, और वो कोट पहन के जब भी बाहर निकलता था तो ऐसा लगता था कि वो कोट फट जाएगा, यानी इतना ज़्यादा मोटा हो गया था, उसमें इतनी ज़्यादा ओबेसिटी हो गई थी कि उसके जो प्रीवियस क्लॉथ हुआ करते थे वो उसको फिट नहीं हो पा रहे थे। वो बताते हैं कि ट्रिकी के पास जो है एक होल वार्डरोब है इस पूरे कोट्स का। अब वार्डरोब का मतलब होता है अलमीरा, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, अलमारी जो बोल रही है वही चीज़ है। सो वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी है उसके पास पूरा अलमीरा भर के वार्डरोब भर के कोट्स हैं फॉर द विंटर, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट ड्राइज। तो बोलते हैं कि कोट जो है मतलब जब भी ठंडा पड़ता है तो उसे ये कोट पहनाया जाते हैं। वार्डरोब जो पूरा फुल है कोट से, उसमें से कुछ निकाल के इसे पहना दिया जाता है। इसी मतलब ट्रिकी का ही होता है और उसमें से निकाल के उसे पहनाया जाता है। और कभी भी अगर वेट डेज हुए यानी बारिश का मौसम हुआ जब भी, तब उसे एक रेन कोट पहनाया जाता है। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस फैम्फ्री। तो वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि वो अटक गया है उस कपड़े में, कभी मतलब इतना टाइट हो गया था कि उसे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अटक गया है। मतलब क्या बोलते हैं, अटक तो गया ही था, मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब ये कपड़ा फट गई, मतलब अब ट्रिकी से कपड़ा फट जाएगा, जो ट्रिकी ने कपड़ा पहना फट जाएगा, वो उससे बाहर निकल आएगा। द पुअर लेडी ऑल्सो ऑलमोस्ट न्यूड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई। सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेगा ना, वेयर वी वर। हाँ, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। सो यहाँ पे वो बोलते हैं कि मिस्टर हेरोल्ड बोलते हैं कि मुझे जैसे ही एक्सपेक्टेड था कि मिसेस फैम्फ्री मुझे कॉल करेंगी, वो कॉल मेरे पास आखिरकार कुछ दिनों के बाद आ ही गया। मिसेस फैम्फ्री वॉज डिस्ट्राउट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस। तो मिसेस फैम्फ्री जो थी वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और बोलती हैं कि ट्रिकी कुछ भी खा पी नहीं रहा, यहाँ तक कि उसने जो अपने फेवरेट डिश हुआ करता था, फेवरेट खाना था, वो उसे भी नहीं खा रहा। ही हैज़ बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो बोलती हैं कि उसे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रहा है। He has spent all his time lying on a ruin painting, did not want to go for work, did not want to do anything. वो बोलती हैं कि उसने अपना पूरा टाइम जो है वो बस वो मतलब अपने जो फ्लोर होता है घर का, यानी जो क्या बोलते हैं फर्श होता है घर का, उस पर बस वो लेटा रहता है और ना ही वॉक्स पे जाता है, ना ही एक्सरसाइज करता है, ना ही कुछ बोलता है, ना ही खेलता है, ना ही कूदता है, ना ही परेशान करता है, यानी कुछ नहीं करता ओवरऑल। So I had made my plans in advance, the only way to get Tricky out of the house for a period. तो मिसेस हेरोल्ड बोलते हैं अपने मन में अपने आप से बात करते हुए बोलते हैं कि मैंने तो पहले से ही प्लान बना के रखा है, लेकिन जो कि मतलब अगर आपको ट्रिकी को क्योर करना है तो आपको इससे अपने घर से बाहर निकालना होगा। अब बाहर निकालने का मतलब धक्का देके बाहर निकालना नहीं, कहने का मतलब कि उसे ट्रिकी मतलब मिसेस फैम्फ्री को ट्रिकी को मिस्टर हेरोल्ड के साथ भेजना होगा। I suggested that he had to be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. तो बोलते हैं अब ये बात वो अब जो ये सेंटेंस है जो मैं अभी बताऊंगी वो मिस्टर हेरोल्ड मिसेस फैम्फ्री से बोलते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज्ड कर दीजिए ताकि वो कुछ दिन मेरे ऑब्जर्वेशन में रहे और ठीक हो सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट न्यूड, she was sure he would pine and die if he did not see her every day. जो पुअर लेडी यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, पुअर लेडी जो है मिसेस फैम्फ्री के लिए यूज़ हुआ है। और यहाँ पे इस सेंटेंस में बोलते हैं कि मतलब वो जो मिसेस फैम्फ्री थे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी और वो कुछ समय तक मतलब क्या बोलते हैं शॉक्ड रह गई, इतना भौचक्का रह गई जिसको हम लोग बोलते हैं, भौचक्का रह गई। और वो चुपचाप वहाँ पे मतलब खड़े होकर यही सोच रही थी कि अगर ट्रिकी उन्हें डेली नहीं देखेगा तो वो कैसे जिएगा, वो तो मतलब उसके लिए मरने की इक्वल हो जाएगा। वो ऐसा सोचती थी, ऐसा था नहीं, मतलब मिसेस फैम्फ्री उसे इतना प्यार करती थी कि वो ऐसा सोचती थी। बट आई टूक अ फीम लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। तो यहाँ पे मिस्टर हेरोल्ड जो है वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ट्रिकी को अगर क्योर करना है, ट्रिकी को अगर ठीक करना है
तो उसे मेरे साथ आना ही पड़ेगा। I thought it best to be take him without delay. वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये हमें नहीं पता। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Followed by Mrs. Famfrey Wellings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. तो बोलते हैं मिस्टर हेरोइड कि मिसेस फैम्फ्री के विलिंग के खिलाफ, यानी मिसेस फैम्फ्री के ना चाहते हुए भी, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जो ट्रिकी है वो उससे दूर जाए, लेकिन उनका जो विल था उसके खिलाफ वो, मतलब मिस्टर हेरोइड उसको लेके जा रहे थे ट्रिकी को। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने कार के तरफ गया ट्रिकी को रैप करके ब्लैंकेट में। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट, ब्रिंगिंग द डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, rub rings, breakfast boil, lunch boil, super boil. Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. सो यहाँ पे मिस्टर हेरोइड बोलते हैं कि जितने भी स्टाफ थे सब लोग दुखी थे, और जो मेट्स थी यानी जो काम करने वाली थी वो क्या की, वो जल्दी से घर के अंदर गई और सामान लाने लगी। अब वो सामान क्या क्या था, उसके लिए जो ट्रिकी था उसका डे बेड, उसका नाइट बेड, उसका फेवरेट कुशन का मतलब होता है तकिया, ठीक है, टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सुपर बॉल, ये सारी चीज़ वो ला के अब कार में रखने लगे। अब भाई इतनी सारी चीज़ें एक कार में कैसे फिट होंगी, तो ये सोचते हुए जो मिस्टर हेरोइड है उन्होंने मतलब गाड़ी को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। As I moved up, Mrs. Famfrey with a despairing cry threw a handful of little coats through the window. तो वो बोलती हैं कि मिसेस फैम्फ्री जो हैं रो रही थी। जैसे ही वो देखते हैं, जैसे वो मतलब अपने कार को आगे बढ़ाते हैं तो वो देखते हैं कि मिसेस फैम्फ्री रो रही हैं, और रोने के साथ साथ उन्होंने हैंडफुल कोट्स क्या किए हैं कि खिड़की के सहारे अंदर फेंक दिया है। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइवर, एवरीवन वाज इन टीयर। तो मिस्टर हेरोइड बोलते हैं कि मैंने मिरर से देखा, कि कॉर्नर वाले मिरर से देखा तो देखा कि सभी लोग के आंखों में आंसू थे, सभी लोग रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic lion animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. तो वो बोलते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे रास्ते से हॉस्पिटल की तरफ, तो मैंने जैसे ही देखा उस लिटिल एनिमल को जो कि ट्राई कर रहा था, मतलब कुछ बोलना, कुछ एक्टिविटी करना, बट उससे हो नहीं रहा था, तो मैंने उसके सर पे हाथ रखा और उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया कि चलो अब मैं उठ जाता, मतलब अपने टेल को उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे वो हो नहीं पाया। Poor old lad, I said. You haven't a kick in you, but I think I know to cure you. तो वो बोलते हैं कि पुअर डॉग, यानी बहुत ही बेचारा क्या है प्रॉब्लम में है, तो पुअर डॉग उसको एक एडवर्ब दे देते हैं कि पुअर बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। तो ठीक है, अब इसी के साथ हमारा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और इफ़ यू लाइक तो आप मेरे सेकंड पार्ट को भी व्यू कर सकते हो, जो कि मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगी। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था, हमारा जो इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया था इंट्रोडक्शन वाले में, तो यहाँ पे है रीड एंड फाइंड आउट। तो इस क्वेश्चंस की आंसर आप रेडी करके रखोगे। मैं क्वेश्चन आपके लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि प्रिंटिंग उतनी क्लियर नहीं है। Why is Mrs. Famfrey worried about Tricky? First question. Second question, why does she do to help him? What does she do to help him? Is she wise in this? Third, who does I refer to this story? तो आपको इसके आंसर्स मिल गए होंगे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर को यहाँ से। बट बिफोर एंडिंग आई वुड लाइक टू से यू ऑल